साइकम पम्स आ रहा है और किसी ने लिखा हुआ था कि जी वो अब 3 एपिसोड पिछले मिस हो गए ईद के, तो अब पता नहीं 10 हो गए। ओ भाई छुट्टी छुट्टी होती है। हाँ, वो तो हाँ, मतलब मैं वैसे कह रहा था आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ माई हार्ट मैं शायद कर दूं एपिसोड। मुझसे कभी पूछ लिया करो, कभी मशवरा कर लिया कर कि बहन तुम क्या सोच रही हो इस बारे में, तुम करना चाहोगे आप पे। हाँ, लेकिन वो कोई मैंडेटरी नहीं थे ईद शोज। नहीं ईद देखे 3 छुट्टियां वो बनती थी ज्यादा। मैंने तो इन दिनों में भी नहीं करना था वो, तो बस फिर मुझे ख्याल आ गया और ऑनेस्टली मैं थोड़ी बोर हो गई थी। मैंने कहा यार अब कुछ करते हैं, मजा नहीं आ रहा, काम अभी भी नहीं मुझसे हो रहा, इधर ही आती हूँ बस। आज नहीं, बस बैकलॉग तो हमारा क्लियर हो गया अभी। हाँ बस ये 2 शोज एक्स्ट्रा हो गए, तो अब वो 6 में से 4 रह गए। 4 रह गए, अभी भी 4 रहते हैं यार। खैर चलो हो ही जाएगा। अच्छा, तो स्टार्ट ऑफ विद सबसे बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिसकी वजह से जब वो खबर से मुझे बताई ना तो मेरे पेट के अंदर रिएक्शन आया था। वो ये है कि IMF की हमारी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग है 10 मई को, जिसमें हर चीज़ जो है वो फाइनलाइज होनी है। अभी तक हमने पेट्रोल की प्राइस कोई नहीं बढ़ाई है। हम वो कहते हैं हमने कंफर्म कर दिया कि बढ़ा देंगे, फिर हम नहीं बढ़ाते। वो जब मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब IMF वाले आए तो उनको जाहिर है ऐसी जगहों पे लेके जाएं जहाँ से उनको एहसास हो कि एक कर देंगे वापस, इन्होंने दे दियो पैसे। उनको गाड़ी के शोरूम्स पे लेके जाएं जहाँ पे 6-6 लाख ऑन पे गाड़ी बिक रही है, उनको लगे कि यार ये तो ठीक ठाक मुल्क है, सब अमीर है। जब फवाद चौधरी ठीक कहता था सबके पास पैसा है, तो सही कहा है गुरबत, तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। हाँ, उनको आप रात को 11 बजे लक्ष्मी चौक ले जाएं जहाँ ताहद्दे नजर कढ़ाइयाँ लगी हों, और बल्कि वो इलियास पे ले जाए, वहां तो लकड़ी पे लगी होंगी। मतलब अगर पहले ये पूछ लीजिएगा उनमें से कोई एनवायरमेंटलिस्ट तो नहीं है फौत ही ना हो जाए। आंदे ਇੱਥੇ लैंड होंदे बेचारे जो ना फौत होने वाले हो जाएंगे जो यहाँ पे एनवायरनमेंट के हालात है। बट उनको ब्यूटी पार्लर्स में ले जाए। देखे वापस नहीं, सैफार की सेल पे ले जाओ ना। हाँ, उधर से आपको पता चलेगा, लगी हुई है मदर्स डे की सेल ना। हाँ, आप उनको गारंटी दें कि अगर हमारे से ना हुए तो हम इन खवातीन से पैसे लेके आपको वापस कर देंगे, फिलहाल दियो। क्योंकि जितना सैफार पे खर्चा होता है, ब्रांड इज सुपर एक्सपेंसिव, तो बड़े आराम से कभी हो सकती है, कोई मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, तो दुआ करें कि मामला सही तरीके से तय पा जाए, क्योंकि हम बहुत कुछ इस पर रिलाई कर रहे हैं इस टाइम पर। तो बचेगी हमारी ही, उसके साथ ही हमारा बजट भी है जो कि 10 जून को बात कर रहे हैं कि शायद प्रेजेंट होगा। देखो क्या होता है उसके अंदर। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि बिजली जो है ना पर यूनिट, अच्छा इसमें भी मैं कह दूं कि इस दफा ये देखना है कि जो बजट आएगा वही बजट रहेगा पूरा साल, या वो जो हर तीसरे चौथे महीने बाद एक और बजट आ जाते हैं, वो वाला सही नहीं था, ए वाला लो वो मिनी बजट जो है ना वो भी होगा। आई थिंक इस बजट के अंदर जो IMF से हमारी गुफ्तगू होगी उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा सारा कुछ। आप पे सोच लो फिर। अभी से खैर वो बिजली की कीमत जो है वो बढ़ चुकी हुई है, व्हिच इज अराउंड लाइक 2.86 पर यूनिट जो है उससे बढ़ाई है उन्होंने। मैं ये खबर पढ़ ही नहीं रही थी, तो ये ना मुझे कहता है माहो तुमने पूरी अखबार पढ़ ली और तुम ये पढ़ ही नहीं रही हो। ओके, मुझे पढ़ते हैं हो, ठीक है, AC चल तो रहा है ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैन इट्स सुपर एक्सपेंसिव। देखें ये जो 2.8 फी यूनिट बढ़ाई है, ये पता नहीं 2.86, ये पता नहीं फरवरी का फ्यूल एडजस्टमेंट है या मार्च का फ्यूल एडजस्टमेंट है। अच्छा खैर जिसका भी है, इन महीनों में तो फ्यूल की प्राइस ही नहीं बढ़ाई इमरान खान साहब ने, तो फिर इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट क्यों लग रही है? अच्छा अब जाहिर है अब ये बेसिकली ना कान को पता नहीं कहाँ से पकड़ रहे हैं कि वो जाहिर है कि हमने गाड़ियों वालों तक तो ठीक है, गाड़ी बाइकों वालों को दे दी है हमने सहूलत, लेकिन ये है कि जो हमने फ्यूल साड़ के बिजली बनाई है वहाँ से अब हम लेने लगे। तो बस क्या अब मैं आगे कहूँ, बाइक वालों को दी है सहूलत कि आपको सस्ता मिलेगा पेट्रोल? नहीं अभी तक तो सबको ही सस्ता मिल रहा है ना। कहाँ इसको सस्ता मिल रहा है? नहीं कीमतें बढ़ाई तो नहीं ना। हाँ नहीं बढ़ाई नहीं है, बढ़ानी चाहिए। हाँ। जो कि बनता है इस टाइम पर, नहीं बढ़ाओगे तो फिर खबर आती है। वही वाली बात ना, ये जो होता है ना कि सरकार ने सब्सिडी दे दी, हुकूमत ने ना, मतलब उनको इतना अपनी रियाया से मोहब्बत हो गई कि उन्होंने कहा कि सब्सिडी वो हुकूमत अपनी जेब से दे रही है। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। जितने सब्सिडी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है ना वो मुकाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ पता है तो सानू भी पता है, ठीक है, वहाँ से ख़त्म करें आप। अच्छा खैर इनमें कीमतों की मैं बाद में मैंने जो मैंने कल मैं भूल गई यार, इतनी मेजर खबर है। वो 1 किलो नींबू जो है ना वो 1000 रुपये का मिल रहा है, व्हिच इज नॉट इवन अ डेली वेज प्रॉब्ली, लाइक पर डे के हिसाब से। यार मैंने भी बाकी भी सब्जियां चेक की हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव।
हाँ वो किसी ने तस्वीर लगाई हुई थी, उसने वो हाथ पे कुछ 4-5 नींबू रखे हुए थे कि 100 दे आए ने। अच्छा वो पैसे ना नींबू का मैंने एक हिसाब लगाया है कि अगर आपके घर पे कोई थोड़ी सी भी जगह हो ना ला दे तो ला दे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर उसमें खैर ट्रिक है एक, हाँ माली भी है जीवता है। शायर, पेंटर और मॉडल होने के साथ ओह माय गॉड हाँ, और इन सब से मतलब बढ़ के एज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। अच्छा खैर, तो वो जो है ना, अब एक है देसी पौधा नींबू का, अच्छा उस वो ना पता नहीं कितने साल लग जाते हैं उसको, और फिर वो थोड़े थोड़ा नींबू देता है। और एक है एक है चाइनीज। चाइनीज जो है ना वो दस्ती देते हैं और बेताशा, मतलब चाइनीज पता है इतना नींबू देते हैं कि वो आपसे तो खत्म ही नहीं होना, आप जितनी मर्जी स्कंजबीन पी लें, वो आपको अपने राइट लेफ्ट हमसायों में बांटना पड़ता है। ये तो अब जाहिर है इस पे ये एक अलग डिबेट है और मैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकता कि वो न्यूट्रिशन वैल्यू किसकी ज्यादा है और कौन से ये क्या है। न्यूट्रिशन वैल्यू किसी और चीज में, नींबू पे तुम लोगों ने ज्यादा स्यापा करना है, लाओ चाइना वाला। ठीक है, लेकिन चाइनीज अगर आप लगाएंगे तो वो अन्य वाह होगा। हाँ तो अन्य बात सही है ना। मेरे घर में तो कुछ उगता ही नहीं ना, बड़ी मुश्किलों से पुदीना उगा है, वही हमने वो इतनी एक्साइटमेंट में वो हमने सारा खा लिया, अब दोबारा मैं लगाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। मिंट मार्गरीटा। प्लीज मैं थाईलैंड से बाहर आ जाओ, वापस आ जाओ, अब तुम वापस आ गए हो। अच्छा ये जो खबर है ना, मुझे एकदम से ना वो पीटीआई के टाइगर फोर्स याद आ गए थे इस बारे में। आई नॉट इक्वलेंट टू दैट, लेकिन हमजा शहबाज जो है ना, हमजू आए हैं और हमजू ने कहा है कि बाबू राज नहीं चलेगा, ब्यूरोक्रेसी नहीं यहाँ पे चलेगी। उन्होंने पंजाब के 36 अजला के अंदर जो है बाबू राज के ऊपर जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दी हैं, ठीक है। दिस इज गोना बी अ क्लैश। एक तो ये क्लैश तो पता नहीं कितने अरसे का पड़ा हुआ है। क्लैश तो वही बात है ना, ये सारे कह रहे हैं कि क्लैश तो नैब की वजह से पड़ गया था, ब्यूरोक्रेसी तो इन एनी केस कुछ करना ही नहीं चाहती कि वो कहते हैं कि कल नू फिर हुकूमत जाएगी, फिर नैब आ जाएगी पीछे। चीमा बाहर आ गया होगा। वो चीमा भी यही कह रहा था कि यार नैब को आप ही कर लो फिर। तो वो तो ब्यूरोक्रेसी तो पहले ही कुछ नहीं कर रही। वो शायद इससे ये हो कि वो जो भी ऊपर बिठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो, मैं तो टेवा लगा रहा हूँ ये खबर सुनने के बाद, मैंने सुनी अभी है तो वो पहले बताई थी, वो तुमने फिर नहीं सुनी। शायद वो ये कह रहे हैं कि वो कहें जी कि कुछ इस किस्म का मैकेनिज्म बन जाए कि वो कहें जी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप शुरू कर लो, कल मुझे आएगी नैब ते 80 जिम्मेदार। अच्छा पता नहीं, आई डोंट नो जरूर बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि अच्छा ये इसमें से सारा कुछ भी ना हो, ठीक है, वैसे ही अगर इन्होंने बंदे नवाजने हैं पोजीशंस पे लगा के, तो मुझे तो उसमें भी कोई एतराज नहीं। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल ठीक है, ये जो पॉलिटिकल वर्कर है वो मार खाता है जब हुकूमत नहीं होती, जब ऑपोजिशन में होते हैं। जब हुकूमत में आते हैं, ये बड़ा पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो जो है कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और मिनिस्ट्रियां, और वो कोई किसी रिटायर्ड उसको जज को मिल रहा होता है, कोई किसी को मिल रहा है, तो फिर भी दियो फिर इन्होंने। और दूसरा मैं तो खैर खान साहब की भी जब पिछली हुकूमत आई थी तो मैं तो यही कहता होता था कि भाई बंदे लाओ 3-3 महीने वास्ते, 6-6 महीने वास्ते, फिर बंदे बदल दो। हर दफा ये उम्मीद कि जो अब आया ना ये तो कमाल कर दे, सबकी दिहाड़ी भी लग जाए, होना तो वही है जो हो रहा है। नून लीग का ना एक तो ऑब्वियसली ये मसला है कि वो अपने बंदों को सा नवाज से नहीं है जैसे उनको नवाजना चाहिए, जैसे उनके लिए बंदे खड़े होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने करनी शुरू की, सारे उन्होंने SMT का हेड ला देते हैं, SMT का यहाँ का हेड, SMT का वहाँ का हेड, वो पोजीशंस उन्होंने रखी हुई है। अब उनको पेमेंट्स जाती है कि नहीं जाती है, तो प्रॉबेबली इन लोगों को भी जो है इस्तेमाल करे किसी तरीके से, क्योंकि मुझे SMT की हेड की समझ नहीं आती कि व्हाट आर दे इवन डूइंग। कोई कवरेज तो होती नहीं है, जितने भी जलसे हुए हैं, जो लॉन्ग मार्च वगैरह हुए हैं, किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं हो रही होती। नून लीग का वो ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा जबरदस्त, साफियों को तो ये नवाजते हैं। ये साफी वड़ गए पॉलिटिकल वर्कर जेड़े इन्हां दे पिछे चुके गए, मारे गए, जलील होते गए, जिन्होंने चुके ने बाहर सुट के अब शमूल माई सेल्फ प्लीज सर। तो हमें आग नहीं लगेगी इस बात पे कि जी आप हमें नहीं पूछते, हमें भी तो पूछे। मुझे ना पूछे, मैंने नहीं करना कोई काम है, मेरा कोई शौक नहीं। खैर तुम DHA फेज 6 की SMT की हेड लग जो कोल पैदा है, कहाँ छेती आ जाता है। मेरे डोमेस्टिक इश्यूज बहुत ज़्यादा है।
अच्छा नेक्स्ट जो खबर है ना वो जो रिपोर्टेड है, बिकॉज इससे पहले कि कोई भी पार्टी हमारे पीछे पड़ के हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन आया और हम जू से जाके वो मिले, ठीक है, और पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन ने कहा कि हमें गवर्नरशिप नहीं चाहिए, हमें 3 मिनिस्ट्रीज चाहिए, 2 हमें ओहदे चाहिए जिसके अंदर हम स्पेशल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट को, और कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप चाहिए, क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कायमा कमेटी होती क्या है, उसका क्या सीन है। मैं इसके हक में बहुत ज़्यादा हूँ कि मिनिस्ट्रीज़ भी दी जाए और जो स्पेशल असिस्टेंस वाले रोल्स हैं ना क्रिटिकल पोजीशंस पे इनको दिया जाए, क्योंकि एक हुकूमत एक पार्टी की जो ना बात नहीं सुनी जानी चाहिए। असिस्टेंस के तौर पे आपके पास और ज़्यादा ओपिनियंस आने चाहिए, क्योंकि अपने तो चुक्कू हैं, वो कहेंगे हमजा आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल करें। हाँ, ये जो है ना जो खबर है, एक तो पहले बता दो जियो की खबर है ताकि हमें कोई ना कुछ नहीं हमारा इसमें नहीं, उन्होंने तो रिपोर्ट किया ये खबर खुशाइन है। उसकी वजह ये है कि एक तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हमजा साहब ने कहा कि ओके डन, हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि वो पीपल्स पार्टी को इसका मतलब है कि वो लगना शुरू हो गया है कि जी वो मतलब गवर्नर टाइप चीज़ों से हमारी इन रोड्स नहीं बनेंगी पंजाब में, तो हम जो है वो आए। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है अगर उनका कुछ कर दिखाने का जज्बा जागा है तो ज़रूर। और तीसरी चीज़ ये है कि ये बड़ा जो है ना बड़े अरसे बाद इस किस्म की वो देख रहे हैं हम इत्तेफाक पुनः कि वो सुने कि सिंध में भी ना MQM थोड़ी सी हैरान है क्योंकि वो जब ये इमरान खान साहब चले गए तो सुना है कि अब ये रूमर है कि पीपल्स पार्टी ने बुला लिया MQM वालों को कि अच्छा जी वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी जो आपने पहले कहा था कि हमारा साथ देने के लिए ये काम कराने हैं, हाँ, तो वो फिर कितने करना है की करना है फलाना। तो वो सुने MQM की आंखों में आंसू ही आ गए। उन्होंने कहा कि हमारा तो ख्याल था आपने हमें लारे पे रखा, तुसी तो दे रहे एक्चुअल काम करने लग पए हो। देखिए ये है शहबाजू का इम्पैक्ट। मैं क्या सी लेके आओ काम करने वाला बंदा सारे ते असर होएगा। I know you don't. ये behind the जो कैमरा जो बकवास चल रही होती है ना यहाँ पे, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। नहीं, शहबाज शरीफ हमें इंटरव्यू दें तो मैं उनके साथ यार करें ना, कुछ करें, किसी का कोई पावर जावा हो हुनैर ना कहना मेरा पावर, मेरी कोई बात नहीं होती उनसे। नेक्स्ट जो खबर है ना यार, बड़ी तंग हुई इस औरत से, मान से। अब ये औरतें मुझे पढ़ देंगी इस बात है। हिरा अमानी जो है ना, उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर जो मेरे ख्याल से उनके हस्बैंड तनकीद करते रहे उनकी वेट की वजह से, तो वो कहती हैं कि हस्बैंड की जो तनकीद है ना वो होनी चाहिए क्योंकि उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है औरतों के ऊपर, वो वाकई में वेट लूज़ करना शुरू कर देती हैं। की कुड़ी है नहीं, अब देखें, ये तो इस खबर से पहले हमें डिस्क्लेमर ग्राफिक चलाना चाहिए था कि इस तरह की बातें सुन के मर्द हज़रात बिल्कुल भी जज्बाती हो के अपनी बीवियों पे तनकीद ना करें। वो पता नहीं कित्थों आई है तानू पैनिया ने चंडा। ठीक है, तो आप देख के गल करना, हाँ, आपका बस वही होना चाहिए रिएक्शन के जब भी वो पूछे कि मैं मोटी लग रही हूँ तो आपने कहना ना, सवाल नहीं पैदा होता। कोई भी अरे दूसरे यहाँ ना मैं एक और, आप इजाज़त दे तो मैं एक टिप देना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको इजाज़त अच्छा चले फिर रहने, फिर अगली खबर। अबे मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? नहीं देखिए, टिप पता क्या है, वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में फिटनेस को लेके जो भी करना है वो आप करें, मतलब अकेले। हाँ, why impose ये जो नहीं, ये जो पार्टनर के साथ मिलके कोई भी प्लान बनाना है ना अपने, ये ना करें। उसकी वजह ये है कि वो जब होता है ना कि आप जब इकट्ठे कोई डाइट प्लान आपको मिलता है या इकट्ठे कोई आपको ट्रेनर मिल जाता है या इकट्ठे कुछ भी हो जाता है, तो उसमें होता ये है कि वो अब जिस दिन आपके पार्टनर का मूड है ना, वो कोई चीट डे मनाने का, कोई खाने पीने का, कोई, अब उस दिन ना वो फोर्स, अब मैं करेगी कहूँगा तो वो फिर जेंडर न्यूट्रल नहीं देगा। दे देम पे आ जाए, दे मेक यू, हाँ दे पे आ जाए, तो वो फिर आ गए कि देखो आज कर लेते हैं तो कल से दोबारा से डाइट। अच्छा, अब वो आपका चाहे नहीं दिल कर रहा, वो आपको खिलाया पिलाया जाएगा। अच्छा, अब जिस हफ्ते में जिस दिन आपका दिल कर रहा है और उसका नहीं कर रहा, तो अब आप नहीं कर सकते क्योंकि उसने मना किया हुआ कि नहीं आज तो नहीं करना है, तो फिर उस दिन आप क्या करोगे? छुप के खाओगे। अच्छा, अब बेसिकली उसके हफ्ते में एक चीट डे हो रहा है, आपके हफ्ते में 2 चीट डे हो रहे हैं, और थोड़े दिन बाद उसने कहना है कि जी अब तुम्हें तो फर्क पड़ कोई नहीं रहा, तो फिर मैं भी छोड़ देता हूँ। देते हैं, हाँ, हाँ, देते हैं, छोड़ देते। तो ये जो ना, ये वाला प्लान जो है ना, क्योंकि बेसिकली ना जो रिलेशनशिप है ना, वो है किसी टीवी चैनल में नौकरी की तरह, कि हर वक्त ना एक तत्ता आलू आप एक दूसरे को कैच करवा रहे हो कि जहां अपने हाथ जलने शुरू होना दूसरे को कैच।
तो बेसिकली वो जो हर वक्त एक जिम्मेदारी है ना कि ये जो चीज़ हुई है ना, जो मसला हुआ है, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये किसी और की वजह से हुआ। तो इसलिए ये आपने इस रास्ते पे जाना ही, फिटनेस अपनी अपनी, ये काम आपने इकट्ठे नहीं करना जिंदगी में। अली हैज़, मतलब वैसे ही मेरा कोई रिलेशनशिप्स पे बिलीव नहीं था, लेकिन माशाल्लाह तुम्हारी जो कमेंट्री है ना, उससे मेरा बिल्कुल ही पट्टा ही बैठ गया है कि नहीं, दिस इज नॉट डूएबल एंड आई थिंक दिस एटीट्यूड इज लाइक कॉमन इन एवरीथिंग। तुम तो ऐसे ही कहते हो कि हाँ जो वो कह रही है बस ठीक है, सही नहीं देखिए बस फिर वही है कि मैं फिर वही बात के डिस्क्लेमर यहाँ भी लगा कि ये है अजरा तफन्नुन, ये मतलब देखें ये मैं कह रहा था मजाक। ओके ठीक है, लेकिन आहिर अमानी बहुत इरिटेटिंग है। अभी कल मैं उसके अवार्ड्स भी देख रही थी, जो नए ड्रामे में उसको अवार्ड मिला, तो अमानी खुद देने के लिए आया, तो वो आगे कहती है मानी इधर आए ना, उधर क्यों खड़े हो, तुम ही तो वो आदमी हो जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, तुम ही मेरे पास खड़े हो। रोंगटे खड़े हुए दोबारा एक दफा हुआ था इसका सब। क्या रूम यूट्यूब, मतलब सीरियसली क्या है, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं मैं मुझे क्या चाह रहा था, मैं फिर वहीं पे वापस अपनी उस सिचुएशन पे जा रहा हूँ कि देखें ये बेसिकली बड़ा ज़रूरी है, ये रिलेशनशिप ह्यूमर अगर हम निकाल दें तो हमारे पास कुछ रह नहीं जाता। हाँ, वैसे ये तो है। हाँ, तो वो जो होता है ना कि फलाने को फलाना नहीं कह सकते और फलाने को फलाना नहीं कह सकते, वो ठीक है हम बड़ा केयरफुल रहते हैं, लेकिन ये वाला ना हमसे छीने, क्योंकि फिर बड़ा मसला हो जाएगा, हमारे पास कुछ कहने को है नहीं। दे आर गोइंग थ्रू इट ना, जिसका एक्सपीरियंस है वो बेचारा वही बताएगा ना, वो चेंज करके क्यों बताएगा, मुझे है अब है तो है, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। काफ़ी आपकी ना इन्फॉर्मेटिव ये सारी बातें होती हैं। हाँ, अच्छा नेक्स्ट जो है ना वो है काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन हुआ। 202 गाड़ियां जो उनके खिलाफ मुकदमात उन्होंने कर दी हैं, और भी पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं जिनके खिलाफ 500 के तो उतारे हैं उन्होंने। 202 के खिलाफ मुकदमा हुआ है और 70 बंद कर दी हैं, हाँ 60-70 बंद कर दी हैं। ये क्रैकडाउन चल रहा है। क्यों? मुझे वैसे आज तक समझ नहीं आई है कि काले शीशे से आपको क्या मसला है, क्या है? शीशा नीचे करा के देख ले अंदर कौन है। असल में मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ना एक वही वाली बात है कि इसमें एक टेक्निकलिटी है। वो ये है कि या तो आप इजाज़त ये दें कि जी, और अगर ये है ऑलरेडी तो मुझे पता नहीं, कि आप इतने नंबर तक टेंट करवा सकते हैं और बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं करवा सकते, मतलब एग्जैक्ट बता दें कि आप क्या करा सकते हैं और क्या नहीं करवा सकते। उसकी वजह ये है कि ये जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं इनका तो शीशा वैसे ही स्लाइटली टिंटेड होता है, तो उनको तो ये कुछ नहीं कहते। यहाँ तो उनको कहेंगे शीशा बदलवाओ, तो अगर उनको कुछ नहीं कहते तो कम से कम उस ग्रेड तक तो बाकियों को भी टेंट करवाने दें। मैं तो इसके हक में हूँ। हालांकि मेरी गाड़ी के शीशे काले नहीं, लेकिन मैंने बहुत सोचना शुरू किया हुआ है कि मैं करवा लूँ। और कोई नहीं तो आप इस बात पे ज़रूर मेरी गाड़ी पकड़ी जाएगी। अभी तक तो मेरे चलान वाला सीन तो नहीं हुआ है, आई गेस में वो कैमरास काम नहीं कर रहे होते। नहीं, लेकिन पता है मैं अगर हूँ ना पुलिस वाला तो मैं तुम्हारी गाड़ी देखते साथ रुकवा लूँ। उसकी वजह ये है कि वो जितनी राइट लेफ्ट से वजी हुई है ना, वो ज़रूर किसी बैंक डकैती में इस्तेमाल हुई हुई है, कि मतलब पीछे हॉट परस्यूट पुलिस लग गई, इसीलिए कभी इधर वजी। कोई पुलिस वाला देख रहा है ना, उन्हें सारा कुछ छाड़ के मेरे पीछे लग जाना कि एडी गड्डी खड़ो। लेकिन कोई गाड़ी इतनी ज्यादा लगी हुई हो नहीं सकती बेटा। आप अगर उसको 3 साल में एक दफा भी ठीक कराने नहीं लेके जा रहे तो वो इतनी ही ज्यादा लगेगी ना। ये तो नहीं कि रोज गाड़ी लगती है, ये 1 महीने के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। तो सॉरी दे दूंगी मैं इंश्योरेंस में, अगर कभी जिंदगी में सुकून आ गया तो चली जाएगी मेरी। और अगर आप पुलिस वाले तो प्लीज़ इस सेक्शन को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाय द वे बाइक के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। देयर इज़ अ सर्टेन टेम्पलेट जो आपको नंबर प्लेट में फॉलो करना पड़ता है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उस पर भी उन्होंने बाइक्स जो है वो बंद करवाई हैं। 70 के करीब बाइक हैं जिनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। तो प्लीज़ वैसे बाय द वे उनके ऊपर लिखा क्या हुआ था? बहुत ही बदली हुई थी या पुरानी थी या क्या था, ये टूटी हुई थी? नहीं, बस में वो मेरे ख्याल में लिखे हुए से, मतलब अगर किसी ने लिखा हुआ था कि परदेसी जाना नहीं, तो उससे तो ज़्यादा शायद पुलिस को मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो मशीन रीडेबल नहीं है ना, अब वो सेफ सिटी के बाद से ये हुआ है ना कि मशीन रीडेबल लगाए यार, उन्होंने कैमरे चलते नहीं है तो उन्होंने की करना है रीडेबल ला के भी चलान करना है, सरकार को पैसे आते हैं। वो शौक है तुम्हें वैसे ना चलान का, तुम इतने बड़े फैन हो ना वैसे चलान के। मैं नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी जायज चीज पे चलान हो रहा है ना तो सरकार को घर बैठे पैसे आ रहे हैं। मतलब एक पुलिस वाला है, उसको इन्होंने तनख्वाह देनी है, उसने इशारे पे खड़े ही होना है। तो अगर वो साथ में दिहाड़ी लगा रहा है 20-25 हज़ार के, आपको चलान करके दे रहा है, तो वाई नॉट। वो बेचारों की वैसे होती भी है, ड्यूटी इंक्लूडेड होता है कि इतने दिन में इतने घंटों में आपने ये करना है। उनके ये सारे वो होते हैं कोटाज, उन्होंने फिक्स किए होते हैं।
जो ना हो रहे हो तो वो फिर उठ के मेरा कर देते हैं चलान फॉर नो अपेरेंट रीजन। मेरे तो हमेशा ऐसे ही हुए, मैं तोड़ भी नहीं रही होती कोई लॉ, लेकिन बस पढ़ लेते नहीं। लेकिन मसला फिर वही है ना, मुझे नहीं पता कि उनके कोई इस तरह के उनको टारगेट मिलते हैं कि नहीं मिलते। हैं। अच्छा अगर मिलते भी हैं तो वही वाली बात, गलत तो नहीं कर सकते होंगे, कोई वजह तो पेश करनी होती है। एक इनका मसला है कि येलो लाइन को, येलो जो सिग्नल को अगर कोई क्रॉस करते हैं ना उसको उसी वक्त नाप लेते हैं। या जब तक रेड नहीं हुआ है तो जान दो गड्डी नु क्यों नापते हो। अच्छा हाँ, उससे मैंने ना एक और चीज़ ऑब्जर्व की और वो ये कि ना इधर ना सब लोग इंट्यूशन पे क्योंकि गाड़ी चलाते हैं। अच्छा तो वो, और इशारों पे ख़ास तौर पे ये होता भी है कि जब आप इशारे पे खड़े होते हो तो यहाँ आप कोई फ़ोन अपना देखना शुरू कर दो, मैं नहीं देखता वैसे, मैं कह रहा हूँ नहीं मैं देखती हूँ, तो फ़ोन देखना शुरू कर देते हो, यहाँ वैसे ही अपने कहीं ख्यालों में खो जाते हो। अच्छा उसके बाद बत्ती ग्रीन होती है तो आपको कई दफ़ा पता नहीं चलता, वैसे तो ज़ाहिर है अगली गाड़ी जब चलती है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, वरना पीछे से कोई पाँप आ जाती है तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है और फिर आप निकल पड़ते हो। अच्छा कल मैं खड़ा हुआ था इशारे पे सबसे आगे, और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा था कि मैं सबसे आगे हूँ, मैंने नहीं खोना क्योंकि पीछे सारे मेरी वजह से आवाज़ार हो जाएंगे। तो मैंने यूँ टिकटिकी लगाई हुई थी इशारे के साथ, और वो ऑरेंज हुआ नहीं है रेड से, तो मैंने गियर डाल दिया हुआ था। पीछे से फिर पाँप हो गई। अब उनको आदत है कि इशारा को लेकर तो पाँप करनी है। अच्छा मेरा तो ज्यादातर ये होता है कि जो बंदा बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा हुआ है ना उसको कोई टेंशन नहीं है, वो 10 सेकंड वहां जाया भी कर देगा ना उससे कोई भार नहीं है, क्योंकि उसने तो निकल जाना है। जो चौथी पोजीशन पे खड़ा हुआ है सफर फिर वही करता है। तो मैं तो खैर अब वो सड़क छोड़ के दूसरी तरफ से निकल जाती हूँ सामने वाले से, मैं कहती हूँ। और आखिरी चीज़ है ना इस पे वो ये कि बड़ी दफ़ा हम पहले भी कह चुके हैं, एक दफ़ा फिर से ही, आपने स्लो गाड़ी चलानी है, बड़ी अच्छी बात है, आप चिलिंग करना चाहती हैं, इस लेन में मरें, उधर स्लो ना चलाया करें। और मतलब उस आपको अगर कोई डिप्पर मारते हैं या हॉर्न मारते हैं ना तो वो ना आप सुनते हैं ना रजिस्टर करते हैं, ऊपर से मजीद घूरियां आ रही होती हैं कि मैं क्यों हटूँ यहाँ से, मैं नहीं। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। तुम भी अच्छे कोई ड्राइवर नहीं हो, बाय द वे, काइंड ऑफ स्लो। अच्छा नेक्स्ट जो खबर है, शाहिद आफरीदी ने क्रिटिसाइज़ किया इमरान खान के ऊपर। उनका ये जायज़ हक है कि उनको आइन भी इजाज़त देता है कि वो अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको इस्तेमाल करें। आग बगौला हो गए सारे, आग लग गई, क्यों कहा। उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी तो बहुत ही एवरेज प्लेयर है, एम ही हमारे सरों पर चढ़ा हुआ है। खैर उन्होंने फिर वीडियो बनाई जिसके अंदर उन्होंने फिर ये बताया बड़े डिटेल में कि जी ये है फलाना, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। जिस पे सबसे क्यूट चीज़ वो थी शाहीन शाह अफरीदी, जो उनके दामाद होने वाले हैं। उन्होंने आके कहा आई स्टैंड विद शाहिद अफरीदी, सच अ क्यूटी, इतना प्यारा बच्चा है ना वो, बड़ी मुझे खुशी हुई। वैसे ही इज़ अ वेरी लकी मैन टू हैव सच अ क्यूट दामाद। वैसे वो क्यूट भी नहीं लगता। पूछ रही हूँ, हाँ मैं भी लड़की की बात करूँ तो आप फौरन बात कर देंगे, वो बता देंगे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ कोर्स। अच्छा परदेसी आ गया वापस लाहौर में। पिछले कल जो है कोई 1.5 लाख जो है लाहौरी वापस आया है इधर उधर से, और जो बसेस हैं और ट्रांसपोर्टेशन जो सारी थी उन्होंने उनको डबल चार्ज किया था, जिसको ये कह रहा था कि बड़ी अच्छी खबर है। वाई मैं ये नहीं कह रहा था बड़ी अच्छी खबर है, मैं तो कह रहा था कि ये बिजनेस अप्रोच कितनी ज़बरदस्त है कि जब इन्होंने जाना था तो तब तो इनको रेगुलर किराए पे ले गए। अब ये सारे वो थे जो लाहौर में नौकरियां करते हैं, उन्होंने कहा उन वापस जाना कि नहीं जाना, दो पैसे। इनको चार्ज भी ज़्यादा की है, ओवरलोडिंग भी की है, लोगों को खड़ा करके लाए हैं। तो लोग भी तो देखो ना, वो भी तैयार थे आने के लिए। जाहिर है वो नौकरियां छोड़ दे, वो सारे बेचारे कहीं बाहर रहते रहते थे, इधर नौकरियां करते, उन्होंने आना है, उन्होंने मंडे को वो बायोमेट्रिक थंब अंदर देना है। मंडे को तो मैंने भी बायोमेट्रिक करना है यार, काफी नुमान ने उसको हटा दिया गया बाय द वे पीटीवी के। यार यकीन ही नहीं आ रहा। वो होते ना इतना हयात हस्ती जो आपके बैकग्राउंड में चली जा रही है एंड दैट पर्सन इज नेवर गोइंग टू गो अवे, ही वाज वन ऑफ देम। हाँ मतलब मैं उनको नहीं जानता, यकीनन बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन नहीं मैं जानते ही नहीं। हाँ लेकिन मसला वही है कि मुझे भी अब थोड़ा सा ना अजीब लगना शुरू हो गया था कि यार पीटीवी स्पोर्ट्स और नुमान नियाज ना लाजमो मलजूम हो गए हुए हैं, मतलब सिंस द कंसेप्शन जो है ना वही है। तो हो रहा ना भी मौका दो, मतलब या मतलब इट्स वो जो गाना है ना यूट्यूब का आई कांट लिव विद और विदाउट यू वाला सीन है उनका, ठीक है। इवन व्हेन ही इज देयर तब कंट्रोवर्सीज हो रही होती, तब भी वो वही है, किसी कंट्रोवर्सी में ये बंदा नहीं हिला no. सारी कंट्रोवर्सी में शुएब अख्तर आकर उसके गले मिल रहा है, उसको अपोलोजाइज कर रहा है एंड एवरीथिंग, दैट मैन हैज कंटिन्यू टू स्टे देयर, सो इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज फाइनली एंड लेट्स सी कि अब कौन इनको टेक ओवर करे। बाय द वे गाइस लाहौर में जो है ना डायरिया फैला हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है,
एंड आई थिंक आप लोग सारे जो है ना स्लैक कर रहे हो ये पानी की इंटेक के ऊपर, तो प्लीज़ अपना पानी बढ़ाएं और बाहर से खाना ना खाएं। ये तो और बात है कि आप लोगों ने सुननी कोई नहीं है, बट कह रहे काफ़ी गंदा किस्म का फैला हुआ है। हाँ, डायरिया बहुत फैला हुआ है। सिर्फ 3 दिन में 500 बंदा पहुंचा है अस्पताल जो है। और दूसरा ये है कि सुना है कि बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इससे। सच और हाँ, मतलब माँ प्यो भी देख लें आप लोग क्या अपने बच्चों को फीड कर रहे हैं। अच्छा, इससे ना मैं अब आप लोगों को, इसकी वजह से अमूमन डायरिया का पानी से ताल्लुक शायद ज़्यादा होता है, खाने से भी ज़्यादा पानी से होता है। पानी से भी होता है, आई डोंट नो। अब अगर तो पानी अब मिलना ही नहीं है, आप खुद ही सोच लें कि अब हमें जो मिल रहा है वो भी किस किस्म का है, पिए जाओ, क्या हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है ना वो बस मैंने आपको स्टेट ही करनी है, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी की बीवी जो हैं उनको ना 10 लाख का टैक्स नोटिस भिजवा दिया गया है। हाँ, वो उन्होंने ऑडी खरीदी और वो डिक्लेयर नहीं की थी अपने एसेट्स में, तो बस वो अब टैक्स भरेंगे। लास्ट खबर जो है इसके ऊपर मुझे हमेशा बहुत गालियां पड़ती हैं, एज इफ कि कोई भी एक्ट्रेस जो मैं इसको पिच करती हूँ कि जी वो शादी के लिए तैयार हैं तो तुम तैयार हो, तो मैं इसको पिच कर रही होती हूँ और आपको लगता है कि दूसरी शादी हो जाएगी या मैं इनकरेज कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन सबा कमर ने जो है ना वो सबा कमर से किसी ने सवाल पूछा है कि अच्छा आपने ये फिल्में वगैरह और ये सब कुछ कर लिया, अब आप क्या करना चाहती हैं? उन्होंने कहा शादी। फिर उन्होंने पूछा कि जी आपको किस तरह का जीवन साथी चाहिए? उन्होंने कहा कि जो बहुत हमदर्द हो। क्या तुम हमदर्द हो? अच्छा, मैं भी कहने लगा था कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो जिस तरह की शख्सियत ढूंढ रही है ना, जो वो क्वालिटीज चाहती हैं वो बदरजाए उत्तम अगर किसी में मौजूद है। मैं तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे मैं मैनेज करूँ। कोशिश तो करो। देखें, मतलब वो कह रही हैं, मतलब मेरे पास तो तुम ही हो, हाँ, मेरे पास तुम हो। वो जो है ना बड़ा वैसे वो स्टैंडर्ड सेट है कि हमदर्द हो, इज्जत करने वाला हो। मेरा ख्याल रखे, ठीक है। आप सोचे कि तुम लोग के इतने बुरे हालात हैं कि लड़कियों को ये बेसिक एस चीजें कहनी पड़ती हैं कि यार ये लड़के में निकलना है तो हसीना ब्याह कर ले। द बार इज बियॉन्ड 6 feet टू बी ऑनेस्ट। खैर, ये थी आज की सारी खबरें। अब हम आपसे मिलेंगे प्रॉब्ली इन अ डे और समथिंग, मंडे को। हाँ, एक ही छुट्टी रह गई है। एंजॉय करें इस आखिरी छुट्टी को। सी यू गाइस, बाय।